बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो फोर्थ टॉपिक फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट फैमिली। क्या होता है एलिमेंट फैमिली? हम ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो, यानी आप कह सकते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो, उनको हम कहते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं एलिमेंट फैमिली। एलिमेंट फैमिली में सबसे पहले हमारे पास है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हम कहते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को, या फर्स्ट ग्रुप को आप कह सकते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये एलिमेंट्स शामिल हैं। इसमें हाइड्रोजन को आपने एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई दे आर कॉल्ड सो, वाई दे आर कॉल्ड सो, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा क्यों जाता है? उसकी जो वजह है अल्कली, अल्कली हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को, वाटर सॉल्युबल बेस को, यानी ऐसी बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल। बेस क्या होती है? बेस होती है जो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन देती है, उसे हम बेस कहते हैं। अब अल्कली मेटल को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? अल्कली तो आपको पता चल गया वाटर सॉल्युबल बेसिस है। अब अगर हम इन बेसिस को, एलिमेंट्स को जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कह रहे हैं, इनको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये बेसिकली हाइड्रो ऑक्साइड यानी अल्कलीज बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज होती है। अब क्योंकि ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, ये एक अल्कली है, इस वजह से हम इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। और दूसरा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं, इस वजह से इन्हें मेटल्स कहते हैं, और अल्कली की वजह आपको बता दी गई है। अब नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं। अब ये रिएक्टिव है क्यों? अगर हम देखें तो ये ग्रुप ए से 1A से बिलोंग करती हैं। 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1, तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। तो ये जो वैलेंस शेल में इनका एक इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर देती हैं, लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लूज करके क्या करता है टू गेट स्टेबल, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए आप कह सकते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट रूल पे पूरा उतरने के लिए, किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगी और स्टेबल हो जाएंगी, और इस वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव है। सेकंड फैमिली है जो पीरियोडिक टेबल में, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स शामिल हैं। अब दूसरा सवाल वो सेम है कि वाई दे आर कॉल्ड सो, वाई दे आर कॉल्ड सो, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? अब इनको ऐसा क्यों? अब यहाँ पे टर्म आ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल्स तो आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब अर्थ यहाँ पे टर्म इसलिए आई है क्योंकि ये एलिमेंट्स अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, यानी इसकी एक वजह तो हमारे पास ये आ गई, प्रेजेंट इन अर्थ, यानी क्योंकि ये अर्थ में पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे अर्थ इंट्रोड्यूस करवाया। अब दूसरी वजह सेम हो इसी तरह है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें, अब जिस तरह मैं मैग्नीशियम को सपोज वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, मैग्नीशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस तरह अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। ऊपर वाली अल्कली मेटल्स की केस में भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें अल्कली मेटल्स बल्कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं जी। उसके बाद थर्ड फैमिली जो है पीरियोडिक टेबल में, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये लार्जेस्ट फैमिली है इन पीरियोडिक टेबल। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं।
क्योंकि जो ट्रांजिशन है ना, ये बेसिकली ट्रांजिशन का मीनिंग होता है चेंज। अब क्या चीज़ चेंज हो रही है? अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये वाले जो रेक्टेंगल फॉर्म में मैंने बोल्ड किए हुए लेटर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास 4 सीरीज़ हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? ट्रांजिशन अगर हम देखें इस पीरियोडिक टेबल में, तो जो लेफ्ट साइड वाले 2 ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बेसिकली मेटल्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि ये अपने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। अगर हम राइट साइड में देखें तो ये हमारे पास नॉन मेटल और मेटलाइड्स हैं, ये नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब ये जो दरमियान में सेंटर में बी ग्रुप आ रहा है, ये बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक बॉर्डर केस आ रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का चेंज आ रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़ आ रहा है। तो इस वजह से इन प्रॉपर्टीज़ में चेंज की वजह से इनको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इनकी प्रॉपर्टी आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि इनमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो पीरियोडिक जो डी ऑर्बिटल है वो फील हो रहा है हमारे पास। इसी तरह इसमें डी ऑर्बिटल की 4 सीरीज आ रही हैं। एक तो ये चीज़ होगी, उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, ये लार्जेस्ट फैमिली है पीरियोडिक टेबल में। तो उसके बाद एक और है कि ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कलर्ड कंपाउंड बनाती हैं। बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन की वजह से वो डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो कलर्ड कंपाउंड्स बना रहे हैं। उसके बाद 4th फैमिली है हमारे पास चाकोजेन्स। ये वर्ड बेसिकली 2 वर्ड से निकला है, चॉक जिन। जिन का मतलब होता है फॉर्मेशन और चॉक का मतलब होता है ओर्स, यानी ओर्स फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें इस फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली ओर्स फॉर्मेशन में बेसिकली यूज होते हैं, या आप कह सकते हैं ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनको चाकोजेन्स कहा जाता है। इसमें टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट्स आते हैं, जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स भी हो सकते हैं। 5th फैमिली है पीरियोडिक टेबल में हेलोजिन। हेलोजिन जो है वो बेसिकली 2 वर्ड से निकला है, हेलो और जिन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जिन का मतलब जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। अब क्योंकि ये जो हेलोजिन यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, एक तो इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम बेसिकली, ये सॉल्ट फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, यानी ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ये हेलोजिन्स मिलती हैं और सॉल्ट बनाती हैं। इस वजह से इन्हें हेलोजिन्स कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वाई दे आर कॉल्ड सो, ऐसा इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है, तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें हमारे पास जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स शामिल हैं, इनमें हमारे पास सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये एलिमेंट्स हमारे पास 6 एलिमेंट्स शामिल हैं। ये तमाम के तमाम नॉन मेटल्स हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों है? इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो बनती है NS2Np5। तो इनके वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है फर्दर। तो ये क्या करते हैं, किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके स्टेबल हो जाते हैं।
और इनकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली इसी वजह से है, वो है आई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है बेसिकली आप कह सकते हैं अबिलिटी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैसे ही वैकेंसी हाली है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करना चाहती हैं, तो इस वजह से इनकी अट्रैक्शन, अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, इन इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो फैमिली है पीरियोडिक टेबल में वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को बेसिकली हम अनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इनको 18th एलिमेंट और इनको आप कह सकते हैं 8A एलिमेंट, या आप इनको 0 ग्रुप भी कह सकते हैं। इनको इस तरह याद रखा जाता है। और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो है वो टॉप राइट पे मौजूद है, सॉरी टॉप राइट नहीं कह सकते, आप राइट साइड पे मौजूद है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये जो 18 ग्रुप आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे 8A या 0 ग्रुप लिखा हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडॉन वगैरह, ये सारी की सारी हमारे पास नोबल गैसेस हैं। अब हम इन्हें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? ये बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो NS2Np6 है, यानी वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, यानी इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इस वजह से इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है और ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाती। कोई चंद एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें ये चंद एक कंपाउंड्स बनाती हैं, लेकिन वो जस्ट अ फ्यू, बहुत कम ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती कंपाउंड। तो ये बेसिकली नॉन रिएक्टिव हैं क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑक्टेट मुकम्मल है, ये इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे। थैंक यू।